लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे रिव्यूज देखने हैं तो। कल्ट मूवी दिल चाहता है कि डायरेक्टर और रॉक ऑन और भाग मिल्खा भाग जैसे मूवीज के एक्टर ने फाइनली डेब्यूट किया है हॉलीवुड एमसीयू की दुनिया में और फवाद का पहला लुक मिलता है मिस मार्वल एपिसोड 4 में। और क्या क्या है एपिसोड 4 में, अगर पहले एपिसोड देखना चाहते हैं और कमाला की तरह स्पॉइलर का तीखापन नहीं चाहते तो हालांकि कमाला को किसी ने वार्न नहीं किया, मैं कर देता हूँ आप लोगों को वार्न विद स्पॉइलर घंटी। आज ये है मिस मार्वल एपिसोड 4 रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। But for a descendant of Aishas, I'm sure we can make an exception. जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, फरहान अख्तर अपने छोटे से रोल में दिखे हैं एपिसोड 4 में। जी हाँ, फरहान इस सीरीज में कैमियो ही कर रहे हैं जो प्रोमिनेंट बॉलीवुड एक्टर्स के हॉलीवुड फ्रेंचाइजी फिल्मों में मिनी टाइनी रोल्स के ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखता है। इसमें शामिल है अनिल कपूर अपने अनइम्पोर्टेंट कैमियो में मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल मूवी में, लेट इरफान का भी एंड्रू गारफील्ड के अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में एक छोटा सा रोल था। हालांकि बाद में इरफान ने साइमन मसरानी का एक इम्पोर्टेंट किरदार क्रिस प्रैट वाली जुरासिक वर्ल्ड में भी निभाया था, जिस फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन कुछ हफ्ते पहले ही रिलीज हुई थी। और कई साल पहले इंडियाना जोन्स फिल्म द टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी दिखे थे एक इम्पोर्टेंट रोल में। ऐसे ही छोटो मोटो रोल के ट्रेडिशन को फरहान ने कंटिन्यू किया है सीरीज में। हालांकि उनका किरदार काफी इंफॉर्मेशन देता है और रेलेवेंट था। फरहान वालिद नाम के रेड डैगर रीडर का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि मार्वल कॉमिक्स में सिर्फ एक ही रेड डैगर नाम का सुपर हीरो है, करीम, जिसकी पहली झलक इस एपिसोड में दिखती है, जिसे निभाया है एरामिस नाइट ने। एमसीयू में रेड डैगर को अब जनरेशनल कल्ट की तरह दिखाया गया है, जिनका काम है ये Our function is simple: to protect our people from the threats of the unseen. ये लोग खतरनाक निशानेबाज हैं जो एमसीयू में जिन, नूर, आयशा के राज को ना सिर्फ जानते हैं पर प्रोटेक्ट भी करते हैं। कॉमिक्स में रेड डैगर को लाल खंजर भी कहते हैं। कमाला और मुनीबा पहुंच जाते हैं कराची अपनी नानी मुनीबा की माँ सना की बात मान के और मिलते हैं सना नानी से। मुनीबा और उसकी माँ के बीच में प्रॉब्लम को शुरुआत से ही टीज किया जाता है, जिसका असली रीजन बाद में जाके इस सीन में क्लियर होता है कि प्रॉब्लम है क्या। I didn't need your stories, mummy. I needed my mother. दोनों पहुंचते हैं अपनी नानी के पुश्तैनी घर में, क्यूट से रिट्रीवर से मिलते हैं। सना के रूम में पेंटिंग्स की भरमार है जो उसके पार्टीशन हिस्ट्री की दर्दनाक कहानी को और ताजा करती है उसके माइंड में। रूम में घुसते ही एक लाल पेड़ की पेंटिंग है, एक ब्रिटिश जमाने का टाइपराइटर है, एक किताब है जहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, फिर कुछ पेपर कटिंग्स हैं जो वॉल में चिपकाए हुए हैं, जहाँ स्टेशन में ट्रेन के लिए रुके हुए लोगों का पिक है, ऑब्वियसली पार्टीशन के टाइम में। इंडिया पाकिस्तान का मैप, एक पेपर कटिंग है जहाँ लिखा हुआ है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल गया है यानी इंडिपेंडेंस, उस पर न्यूज रिपोर्ट है। फिरोजपुर यानी पाकिस्तान साइड में पंजाब में हुए फ्लड का भी कटिंग है। एक पेपर कटिंग में तब के वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन के पाकिस्तान को बेस्ट विशेस देते हुए खबर का पेपर क्लिप भी है जब पाकिस्तान बनने पर सहमति हुई थी। एक और मैप दिखता है इंडिया पाकिस्तान का, कुछ खेत, हिमालय, घरों के पेंटिंग जो शायद सना के बचपन की मेमोरीज में शामिल है, कुछ और पेंटिंग जहां लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, एक पेंटिंग ट्रेन में भर्ती लोगों जो शायद पार्टीशन की सबसे दर्दनाक तस्वीर है, इसकी झलक इस एपिसोड के आखिर में दिखती है। फवाद खान का पहला लुक मिलता है आयशा के पति यानी सना के पिता और कमाला के परदादा जी के रोल में। ये मेरे लास्ट एपिसोड वाले वीडियो में जो मैंने प्रेडिक्ट किया था उसको कंफर्म करता है कि फवाद खान कमाला के परदादा जी का रोल ही कर रहे हैं। से ये अटकलें तो चल रही थी कि फवाद खान कमाला के परदादा जी का रोल कर रहे हैं, वो भी सही लग रही है। और एपिसोड 5 में फरहान की ही तरह हम फवाद के साथ भी मिलेंगे। सना कंफर्म करती है कि उसके खानदान की लड़कियां क्या है, पर Am I a jinn? Of course. उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन उसी चीज पर स्ट्रेस करती है जो पिछले एपिसोड में शेख अब्दुल्ला के साथ कन्वर्सेशन में किया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमाला क्या है, जिन या इनह्यूमन, वो इन पावर्स के साथ करती क्या है, यही उसे डिफाइन करेगा। ऐसे ओपनिंग क्रेडिट में जो गाना बजता है वो है रागिंदर का गाना समर नाइट्स, जिसे नानी रिफर भी करती है। It was a hot summer night. कमाला कराची भ्रमण करती है, स्पाइसी गोलगप्पे पुचका खाती है जो उसे नहीं पसंदा, लेकिन करीम के साथ बिरयानी खाते समय कमाला को अपने खाना लायक खाना मिलता है। बेचारा ब्रूनो, क्या होगा उसका? करीम, कमरान, इतना कंपटीशन मिलेगा उसको। जब कमाला एक दुकानदार से कराची स्टेशन का एड्रेस पूछती है, काफी एग्जैक्ट एड्रेस देता है। You go left. This way? Yeah, left and then left again. One more left and then right. Little bit right. Okay?
and then go around that donkey और cart. उसके दुकान में एक QR कोड है जिसे स्कैन करने से आ जाता है मिस मार्वल का ये कॉमिक बुक। कमाला फिर पहुंच जाती है कराची स्टेशन, जहां वो ब्रूनो के दिए हुए मास्क को पहनती है और देखती है एक एंटमैन वाला वॉल पेंटिंग जहां लिखा हुआ है, यू कैन स्टार्ट स्मॉल एंड स्टिल बी लार्जर देन लाइफ। जो एंटमैन का फंडा है, छोटा है पर बड़ा भी बन सकता है, और MCU फिर से एंटमैन को कुछ ज्यादा ही फेमस बना रहा है। ये शायद तीसरा टीज है छोटू सुपर हीरो पर। वॉल में एड्रियाने अल्सोना लिखा हुआ है, जो एक मिस मार्वल कॉमिक राइटर है जिनका नाम उस स्कूल बोर्ड वाले ट्रस्टीज में भी शामिल किया गया था। करीम एके कॉमिक से रेड डैगर एके एक्टर एराविस नाइट की एंट्री होती है, दोनों के बीच होती है फाइट। करीम अपना फेवरेट डायलॉग बोलता है, Come with me if you want to live. जो टर्मिनेटर 2 का डायलॉग भी है। Come with me if you want to live. रेड डैगर के पास कुछ सेंसिंग पावर्स है, एज वो ये लाइन बोलता है। I sensed the nur. इस एपिसोड में फाइट सीन्स पिछले 2 एपिसोड के फाइट सीन्स की कंपैरिजन में काफी अच्छे हैं। इसका रीजन ये हो सकता है कि ये एपिसोड डायरेक्ट शर्मीन ओबेद चिनॉय ने किया है। कमाला बीच में ये कहती है, जो इमान वल्लानी की कैनेडियन रूट्स पर एक नॉट है। I'm not Canadian. फिर करीम कमाला को रेड डैगर अड्डे में ले जाता है, एक चाइनीज रेस्टोरेंट के पीछे खुलजा सिम टाइप गुफा की तरह एक हिडन जगह है ये। यही फरहान की एंट्री होती है। इस जगह में खंजर से भरा हुआ एक अलमारी है, एक बड़ा प्रोजेक्टर है जहाँ दुनिया का मैप है। इस सीरीज से क्लियर है कि बाय द एंड ऑफ द सीजन कमाला एक्चुअली में क्या है, इस पर क्लियरिटी मिल जाएगी। इनिशियली उसे जिन बोला जा रहा है, पर हो सकता है कि आखिरी एपिसोड में जाके उसे इनह्यूमन या म्यूटेंट बोल दिया जाए, जो फरहान के इस हॉर रेफरेंस से मालूम पड़ता है। I mean, if Thor landed in the Himalayan mountains, he too would have been called a वो पॉइंट करता है वर्ल्ड मैप पर, और उसी के अपसाइड डाउन में न्यू डायमेंशन को दिखाया गया है। अगर आप इस डायमेंशन की तरफ गौर से देखें तो आपको इनह्यूमंस का घर एडलन की याद आ जाएगी। तो क्या मार्वल इस न्यू डायमेंशन को इनह्यूमंस की कहानी के साथ फ्यूज कर रहा है? साथ ही फरहान एक और बार सॉर्ट ऑफ इनकर्शन का वार्निंग भी दे रहा है। If the clandestines use the bangle to tear down the veil, they'll unleash their world onto us. ये डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद दूसरी बार है जब इनकर्शन टीज हो रहा है। The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. You caused an incursion, and we're gonna fix it. जो शायद अगले बड़े मार्वल इवेंट मूवी पर हिंट है, जो सीक्रेट वॉर हो सकता है। करीम व्हील की बात भी करता है। मार्वल कॉमिक्स से जिन और क्लैंडस्टाइन की तरह एक और छोटा मोटा किरदार है, मैडेलिन बेरी, एक म्यूटेंट है जिसे नॉर्मन ऑसबॉर्न उल्लू बना के उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो कॉमिक्स में व्हील बुलाई जाती है। यहाँ व्हील को एक कम्युनिटी की तरह बताया जा रहा है, जो शायद फ्यूचर में इंट्रोड्यूस हो। फिर कमाला के कंगन में जो चीज लिखा हुआ है उस पर बात होती है। It says what you seek is seeking you. इससे फरहान पढ़ पाता है। इससे ये क्लियर है कि उसमें जो भी लिखा है वो उर्दू में ही लिखा है। DODC का सुपरमैक्स प्रिजन का फर्स्ट व्यू दिखता है, जो इससे पहले शी हल्क ट्रेलर में भी दिख चुका है। एबोमिनेशन को जहाँ रखा गया है। ये चौथा शी हल्क रेफरेंस है इस सीरीज में। एपिसोड 1 में शी हल्क की विलन जमीला जमील का फोटो दिखता है DODC हेडक्वार्टर्स में। फिर DODC दोनों में दिखने वाले हैं। DODC का ये हल्क गन भी 2 बार दिख चुका है और शी हल्क ट्रेलर में भी दिख चुका है। ये मार्वल कॉमिक से क्यूब प्रिजन का वर्जन हो सकता है, जहां बड़े बड़े विलन्स को रखा जाता था। नजमा, कामरान और ग्रुप बड़ी कन्वीनियंटली भाग जाते हैं और नजमा कामरान को अकेला छोड़ देती है क्योंकि उसने कमाला का साथ दिया था। शायद यही उसके विलन बनने की शुरुआत हो सकती है अगले सीजन में। शायद हो सकता है कमाला भी उसका प्यार एक्सेप्ट ना करे। सना और कमाला के बीच इस इमोशनल सीन में हम कई जगह पतंग उड़ते हुए देख सकते हैं। तो काइट फेस्टिवल पर एक नॉट है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगहों में सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली अहमदाबाद गुजरात में, जिसे काइट कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस सीन में फिर से फोन में आई मैसेज को स्कॉट पिलग्रिम वाले टेक्निक से बड़ी क्लेवरली दिखाया जाता है। There is history in every thread of this fabric. कमाला का सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी टीज होता है जब फरहान कमाला को ये कपड़ा देता है जो उसके फाइनल कॉस्ट्यूम का पार्ट होगा। कैंडलस्टीन पहुंच जाते हैं रेड डैगर के गुफा में। एड्रेस कैसे मिला इनको इस गुप्त जगह की, ये मत पूछिए। एक्चुअली कैंडलस्टीन को इतनी कैजुअली लिखा हुआ है इस सीरीज में, जो डिसअपॉइंटिंग है और लिखावट की सबसे बड़ी कमजोरी है। जहाँ सीरीज का बाकी सब कुछ इतना वेल रिटन है, ये डिसअपॉइंटिंग है। फरहान को एक्शन करने का मिलता है मौका, फिर होता है फिर टुक टुक चेस सीक्वेंस। ये चेस सीक्वेंस और उसके बाद की फाइट शायद इस सीजन की बेस्ट फाइट सीक्वेंस है अब तक। कमाला को गाड़ी चलाने का मिलता है मौका और वो 2 लोगों को इंजर्ड कर देती है क्योंकि वो गाड़ी रिवर्स में चलाती है, जिसके वजह से एपिसोड 1 में वो ड्राइविंग टेस्ट फेल कर गई थी। फरहान को एक्रोबैट और बेल्ट वाले कैंडलस्टीन को मारने का मिलता है मौका, पर नजमा ने फरहान के किरदार को पीठ में मार के खत्म कर दिया। जी हाँ, फरहान का रोल खत्म, फिनिश। फाइट कंटिन्यू होता है। एडम यानी गधे वाले कैंडलस्टीन को करीब मार देता है। कमाला भी एक्शन मोड में रहती है। तभी नजमा का चाकू कमाला के कंगन को छूता है और बिल्कुल पिछले एपिसोड की तरह ही जब दोनों का मिलन कंगन के साथ होता है तब कुछ अलग होता है। कमाला हो जाती है ट्रांसपोर्ट एक जगह में। जगह है एक ट्रेन स्टेशन। लोग रोते बिलखते अपने दोस्तों को छोड़ने आए हैं। यह है पार्टीशन का दर्दनाक नजारा, जहाँ
ये कंगन कमाला को ले गई है। लोग उसे छू पा रहे हैं। एक्चुअली में कमाला यहाँ पर है, जहाँ शायद वो अपने परदादी और दादा से मिलेगी, यानी फवाद खान के किरदार के साथ। यही शायद उसे मालूम पड़े कि नजमा ने आयशा को मार दिया। वैसे जब भी पोर्टल खुलता है, उसके अंदर के नजारे उस सीन की याद दिलाती है जब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पोस्ट क्रेडिट सीन में चार्लीज थेरॉन एस्क्लिया डार्क डायमेंशन का रियल्म खोलती है। तो हो सकता है इस कंगन का डार्क डायमेंशन से कुछ कनेक्शन हो। एंड क्रेडिट्स में आप कराची के गलियारों में मिस मार्वल के वॉल आर्ट दिखते हैं। ये एक्चुअली कराची ही है, जहाँ ये एपिसोड कराची में नहीं थाईलैंड में शूट हुई है। एक वॉल आर्ट कमाला के स्टफ टॉय का भी दिखता है, जिस पर उसके कजिन ने बहुत टांग खींचा था उसका। Sorry, I didn't realize you were in here with someone. It's a napping pillow. टुक टुक का नजारा भी दिखता है एक वॉल आर्ट में। इस फ्रेम में ट्रेन है और मास्क है जो ब्रूनो ने कमाला को दिया था। एक पिक में कमाला का स्ट्रेच हाथ का भी वॉल आर्ट है। फरहान अख्तर का नाम आने पर उसके खंजर का आर्ट दिखता है और एरमिस नाइट का नाम आने पर उसे कॉमिक बुक अवतार दिखाया गया। मिस मार्वल एपिसोड 4 लार्जली एंटरटेनिंग था। ईमान विल्लानी अपने कंधों पे कैरी करती है ये, और ये एपिसोड 3 से फार बेटर था। फरहान अख्तर एक छोटे पर रेलेवेंट रोल में दिखे और कैरेक्टर बिल्डिंग होता उनका तो बेटर होता। एक्शन मच कूलर है, पर लास्ट 2 एपिसोड के लिए काफी कुछ बाकी है। होप करूंगा अंडरवेलमिंग ना हो जाए, कुछ चीजें छूट ना जाए। मिस मार्वल के सारे एपिसोड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया और रीसेंट वीडियोस को आखिर में डाला हुआ है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। और जस्टिन नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटर्न रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं pronithdairy.blogspot.com में।